जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम निफ्टी ईयरली से लेके डेली तक का शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ईयरली ट्रेडिंग प्लान में निफ्टी आईसीआरसी खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस दे के एफसी में आके रीबिगिन टू बाय होके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट फॉलिंग 38 एब्सोल्यूट प्राइस के नीचे भी आ गया है। तो शायद ये हायर टाइम फ्रेम का बिगेस्ट प्लान ईयरली प्लान है। तो ये 14,976 शायद नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं टूटेगा ऐसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिव सपोर्ट है और विदाउट रिट्रेसमेंट तोड़ेगा तो भी ये रीबिगिन टू बाय हुआ है, तो ये स्टॉप एंड यूज टू सेल होगा। तो फिर इसका रेजिस्टेंस राइजिंग 38 TVHS 19,731 और ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 61 13,515 सो फार बोथ आर इन डिफरेंट चैनल। तो उसके हिसाब से टूटेगा तो भी ये काफी रिट्रेस होगा, लेकिन माय पर्सनल थॉट प्रोसेस ये टूटना नहीं चाहिए। राइट, उसको हम डेली तक समझने की ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। हाफ ईयरली में चले जाते हैं। हाफ ईयरली में भी ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में लोअर बैंड ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है। तो उसका सपोर्ट भी 4980 ही है और स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल है। तो इसका सपोर्ट वापिस से स्टॉप एंड यूज टू बाय होके वापिस सपोर्ट तक मैक्सिमम रिट्रेस हो गया है। तो ये भी 4980 ही है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जस्ट 2 days बिफोर के वेबिनार में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। लेकिन ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में करेक्शन सेल होके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जाना, तो बीडीपी ऊपर था सामने, तो ये वापिस रिट्रेसिंग हुआ है सपोर्ट तक। तो यहां पे भी कन्विक्शन ये कह रहा है कि टूटना नहीं चाहिए, और नहीं टूट के ये बढ़ेगा तो बहुत अच्छा बढ़ पाएगा, और टूट जाएगा तो भी इसका टारगेट फॉलिंग 100 ईयर हाफ ईयरली में 14,263 से 14,000 ही होगा। जो ईयरली में भी अगर हम वो टूट जाए तो उसका भी रिफर कर ले, तो ईयरली में शायद इसका टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि 2+2 का ZWD अगर टूटे तो WDP तक आ सकता है। लेकिन अगर टूटे तो फिर हम वो बात भी करेंगे। अभी टूटना नहीं चाहिए, वो पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो टूट जाए तो पॉसिबिलिटी हमारे सामने ही है, जो हमने अभी फिलहाल डिस्कस कर ली। जो नेक्स्ट अभी ये 6 मंथ खत्म होने जा रहा है। हम हाफ ईयरली देखें तो हाफ ईयरली प्लान में ये प्लान खत्म होने जा रहा है। तो हाफ ईयरली में भी ये प्लान खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट हाफ ईयरली का प्लान जो बनेगा उसके हिसाब से ईयरली का जो भी फॉलिंग 100 है वो फॉलिंग 38 तक आता है। तो अगर ये हाफ ईयर और ईयर में ये 4970 टूट जाता है तो फिर नीचे का रास्ता अवश्य खुलेगा। इसको हम क्वार्टरली में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वार्टर भी अभी खत्म होने को है। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, फ्राइडे टैक्टिक चल रहा है। अभी 10-12 दिन बाकी है, वर्किंग 10 डेज बाकी है। तो फिर उसके हिसाब से हम देखें तो क्वार्टरली में भी आईसीआरसी खुल के ये लोअर बैंड ट्रेड करके मिनिमम रिट्रेस करके ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करके फॉलिंग 100 आ गया है। तो क्वार्टरली में फॉलिंग 100 TVLS 14,494, राउंड फिगर में तो 14,500 है, लेकिन उसका भी फॉलिंग 100 का TVHS 15,189 ही है।
तो यहाँ पे हमको एक बात और श्योर हो रही है कि हाफ ईयरली और ईयरली का 4970 अगर टूटेगा तो आने वाले हाफ ईयर और क्वार्टर में आईसीएफसी अगर खुलता है तो ईयरली का जो भी हमको टारगेट मिल रहा है वो नीचे की साइड 12,000 है, 9,900 है, वो कुछ भी मिल सकता है। और अगर नहीं टूटता है तो क्या, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब चले जाते हैं हम मंथली में। मंथली टाइम फ्रेम में ये कटिंग द फ्लाइंग काइट में आईसीएफसी खोल के स्ट्रेट लोअर बैंड ट्रेड करके विदाउट रिट्रेसमेंट और वापिस फॉलिंग 61 भी विदाउट रिट्रेसमेंट उसने ट्रेड कर दिया है और फॉलिंग 100 एब्सोल्यूट प्राइस तक आ गया है और इसकी एटीआर है 1215 और रेंज है 1397। तो एटीआर से ज्यादा तो रेंज है ही, एक्सपांडेड नहीं है लेकिन एटीआर से थोड़ी ज्यादा इसकी रेंज है। तो अभी ये इसका एटीआर का टारगेट भी 15,570-80 था और वो भी वो अगर ये 15,030 तोड़ेगा तो एटीआर एक्सपांड हो जाएगी। तो फिर अब ये 14,970 की बदले हमको एक फिगर मिल गया इसके ऊपर का 15,030। एक बात तय ही है कि टूटती मार्केट में कभी सपोर्ट नहीं ढूंढ रहा है। तो ये अभी जो हमारा थॉट प्रोसेस मेरा है पर्सनल, वो शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं सपोर्ट ढूंढ नहीं रहा हूं, सपोर्ट ढूंढने की बात नहीं कर रहा हूं। मार्केट यहां क्यों और कैसे रोक सकता है कि नहीं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये 15,030 हमको हायर साइड मंथली में 14,970 से 60 पॉइंट ऊपर मंथली में हमको ये मिल गया। हमको मालूम है कि कटिंग द फ्लाइंग काइट में फॉलिंग 100 तोड़ना एक तो मुश्किल है, विदाउट रिट्रेसमेंट ये फॉलिंग 100 आ गया है तो ये वैसे भी नहीं तोड़ेगा। तो उस तरीके से हमको सब्जेक्टिव कन्विक्शन मिल रहा है कि शायद ये नहीं तोड़ेगा। तो ये हाफ ईयरली का सपोर्ट भी शायद नहीं तोड़ेगा, राइट। और एक बात कि ये विदाउट स्नेक मंथली में विदाउट स्नेक जनवरी से या फिर अक्टूबर 2021 से लेके अब तक ये डार्क रेड हो गया है और दो बार 15,024 और उसके बाद 15,024 मार्च में और 15,278 मई महीने में लास्ट मंथ में वो स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल हो गया है और 15,278 ही मार्केट अभी ये महीने में आया है 15,278 और 15,030। तो 15,278 और 15,024 स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल का जो सपोर्ट है वहां तक की मार्केट विदाउट रिट्रेसमेंट आ गया है। तो ऐसे भी ये तोड़ना थोड़ा मुश्किल तो है ही, अगर टूटेगा तो भी उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो शायद ये नहीं तोड़ना चाहता है, वो हम समझ सकते हैं। अभी हम ये वीकली में चले जाते हैं। वीकली में इसने ये स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल 21 मई वाले वीक में दिया था, उसका सपोर्ट था 15,454 और ये नॉन ट्रेंडिंग सेल भी आया था 14 मई वाले वीक में। वीकली में नॉन ट्रेंडिंग सेल 15,480 और फिर 21 मई वाले वीक में नॉन ट्रेंडिंग सेल 15,454 और ये वहां से नॉन ट्रेंडिंग सेल और स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। तो नॉन ट्रेंडिंग सेल और स्टॉप एंड यूज टू बाय सर्कल, तो फिर उसका हाईएस्ट प्राइस 16,830 अगर ट्रेड करता तो मार्केट वापस बढ़ जाता, क्योंकि ये ट्रेंडिंग बाय के घर में है। तो फिर ये ट्रेंडिंग बाय के घर में नॉन ट्रेंडिंग सेल आके स्टॉप एंड यूज टू बाय होके वापस 16,830 ट्रेड करता तो सुबह का बुला शाम को वापस घर में आ गया है, सामान लेते। लेकिन ये 16,830 तक ही आके वापस 11 जून वाले वीक में लास्ट टू लास्ट वीक में उसने स्टॉप एंड यूज टू सेल और स्टॉप एंड यूज टू बाय ग्रेजिंग पैटर्न की, लेकिन डोमिनेटिंग स्टॉप एंड यूज सेल है क्योंकि क्लोज विथ पीसीआर है। तो क्लोज विथ पीसीआर होने से उसी टाइम पे उनको समझ में आ जाना चाहिए था
कि ये 15,454 तक की जर्नी उसको अभी बनानी है और सपोर्ट वापस उसको टेस्ट करना है। और लास्ट वीक ये 15,454 ही आया है, 15,454, और ड्रिफ्टिंग से 261 भी आ गया। तो ये बेर मैच्योर हो गए या फिर सेल मैच्योर हो गया, क्योंकि बेर एंटर हुए हैं, ये टर्न अराउंड सेल हुआ है और कंप्लीट टर्न ये स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल हुआ है। तो ये बेर अभी मैच्योर हुए कि बेर एंटर हुए कि नहीं हुए, ये बेर मैच्योर तो हो गए, सेल मैच्योर हो गया। तो यहाँ पे हमको डिफरेंशियल 261 14,771 मिला, और यहाँ पे भी ये नॉन ट्रेंडिंग सेल एक्सटेंड हो गया, उसका प्राइस लोअर साइड एक्सटेंड हुआ, और ये एफयूबी के घर में है। वीकली मार्केट एफयूबी के घर में ही है, एफयूबी के घर में और ट्रेंडिंग बाय के घर में ये नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर लोअर साइड एक्सटेंड होता जा रहा है, और ये 15,454 ही आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक वीकली में ये शायद एफसी खुल जावे और ये 15,183 या फिर ये लोअर बैंड भी अगर तोड़े, यहाँ पे लोअर बैंड 14,950 से टूटता है, तो मंथली का फॉलिंग 100 टूटेगा, और हाफ ईयरली और ईयरली 49,70 तोड़ेगा, तो उसके साथ साथ ये 49,950 भी तोड़ना जरूरी है नेक्स्ट वीक में। तो शायद ये अगर ये 15,183 के बाद नया लो कर देवे, लेकिन 15,030 ही ना तोड़े और आईसीएफसी खुल जावे, तो ये एज पर वीकली 15,950 के स्टॉप लॉस से बेस्ट बाय माना जाएगा, क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल था, और स्टॉप एंड बाय विद सर्कल का एक सपोर्ट मैक्सिमम रिट्रेस उसके नीचे 300 पॉइंट तक चला गया है अप्रोक्स, तो ये बेस्ट बाय है, और ड्यूटी के 261 आ गया है, तो एंटीसिपेशन बेस्ट बाय कर बोल सकते हैं, गिन सकते हैं, और एंटीसिपेशन ये इसके स्टॉप लॉस से 49,950 के स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, स्टॉप लॉस ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि टूटती मार्केट में हम सपोर्ट नहीं ढूंढ रहे हैं। मार्केट यहां रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुक सकता है, तो रुक सकता है, तो कौन कौन से रीजन से रुक सकता है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम चले जाते हैं डेली में। डेली में एक कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हुआ, एफयूएस के घर में ही है, एफयूएस इंडिविजुअल नहीं हो रहा है, और नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर आ गया 15,405, और 15,405 उसने यहां पे वापस एक्सटेंड किया नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर 16 जून को 15,143, और 15,143 जब वो आया तब वो 16 जून को आरएमएसएल हायर खोल के ये ट्रेंडिंग लेग वैलिड ट्रेंड रिवर्सल बाय हो गया था। तो वैलिड ट्रेंड रिवर्सल बाय होने के बाद ये स्टॉप एंड सेल होके डब्ल्यूडीपी तोड़ दिया था, और यहाँ पे भी ये फॉलिंग 261 15,143 ही आ गया था। तो ये फिर भी अभी इसको खराब होना है तो कब होगा, 15,143 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही ये खराब हो सकता है। तो 15,143 तोड़ के ये वैलिड सेल होके डीटीसी होगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो ही इसकी आगे की जर्नी आगे बढ़ सकती है। सही उसके वो दूसरी लैंग्वेज में बोले तो ये एफयूएस इंडिविजुअल होगा या फिर ट्रेंडिंग सेल होगा, तो ही अभी इसमें आगे बेरिशनेस है। हाँ, बल्कि एक बात ये ट्रेंडिंग सेल के घर में है और एफयूएस के घर में है, तो ट्रेंडिंग सेल और एफयूएस के घर में ये एफयूएस का फिगर भी लोअर साइड एक्सटेंड हुआ और नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर भी लोअर साइड एक्सटेंड हुआ। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसा लोहा लोहे को काटता है, वैसे ट्रेंडिंग सेल के घर में, एफयूएस के घर में, डार्क रेड के घर में अगर ये एफयूएस और ट्रेंडिंग सेल नहीं होता है और ड्यूटी से 261 आके वो मैच्योर हो जाता है, तो फिर यहां से ये 15,782 तक की जर्नी, तो अगर कुछ बाइंग दिख जावे और मिल जावे या कुछ लेडर मिल जावे एलोंग विद बीडीपी ट्रेड कर दे आने वाले दिनों में,
तो ये 15,782 तक की जर्नी हमको मिल सकती है। जैसे हमको मंथली में स्टॉप लॉस मिला 15,030, वैसे हमको डेली में वीकली में स्टॉप लॉस मिला 14,950, जो हाफ ईयरली के नीचे है, लेकिन मंथली के ऊपर हमको डेली का स्टॉप लॉस मिल गया। ये डिफ्टिंग सेल 261 एफयूएस का प्राइस, एफयूएस होने का प्राइस 14,143, सॉरी 15,143। तो 15,143 कल के दिन में, तो मंडे के दिन में तो ये फॉलिंग 100 से रिलेटेड है। तो ये वीकली और डेली को नेक्स्ट वीक में ब्लेंड करने की कोशिश करे, तो अगर ये शायद डब्ल्यूडीपी कल मंडे को या ट्यूसडे को तोड़ के ये 15,143 तक चला जाए, जो वीकली में नेक्स्ट वीक में 15,143 फॉलिंग 23.6 है, या 15,155 एफसी 14.6 का TVLS है। तो यहां तक ये 15,150 से 15,130 तक या 15,280 से 15,150 के बीच में अगर मिल जाए, तो ये एज पर डेली 15,143 के स्टॉप लॉस से एंटीसिपेशन, श्योर एंटीसिपेशन, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 15,143 या 15,030 मंथली नहीं तोड़ता है, तो फिर ये बेस्ट बाय है। और ये कटिंग ऑफ लाइन काइट का प्लान था। कटिंग ऑफ लाइन काइट का प्लान में ये ड्रिफ्टिंग सेल 261 आ गया था, और ड्रिफ्टिंग सेल 261 लोअर साइड ट्रेड भी कर दिया था। और ये अगर उसको ज्यादा टूटना है तो ये 15,143 नहीं तोड़ता है, तो इसका बीडीपी 15,782, पहले इसका फॉलोइंग 23.6, 15,667, फिर उसका अपर बैंड 15,732 तक की जर्नी तो हमको मिल सकती है। तो ऐसे हम ईयरली से लेके डेली तक की जर्नी देखें, तो एक बार के लिए यहां मार्केट को रुकना अवश्य बनता है। रुक जाएगा ऐसी बात नहीं है, रुक सकता है। अगर नहीं रुकता है तो भी ये इसकी जर्नी ईयरली में देखे तो ईयरली फॉलोइंग 100, फिर ये 13,515 फॉलोइंग 61 TVLS से फॉलोइंग 100 12,346 की बनेगी। लेकिन वो आगे टूटेगा, तो अगर नहीं टूटता है तो फिर इसकी जर्नी अभी तक एज पर डेली देखते हैं। पहले 15,500 से 15,700 देखे, बाद में ट्रेड करके आगे चले, तो इस पर वीकली ये ट्रेंडिंग बाय के घर में नॉन ट्रेंडिंग बाय का फिगर आया है। तो इसका बीडीपी भी हाईएस्ट प्राइस भी 16,650.80 है, और वो अगर आगे आने वाले दिनों में ट्रेड करेगा, तो ये ट्रेंडिंग बाय के घर में नॉन ट्रेंडिंग बाय का हाईएस्ट प्राइस अगर ट्रेड कर लेवे, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कितना बढ़ेगा, डेली में 5% बढ़ता है, तो वीकली में ये इंडाइसिस है, निफ्टी है, तो वीकली में हम 5% तो मान लें, आगे की बाद में देखेंगे। तो अगर 14,970 टूटेगा तो 13,500 से 12,000, और अगर 49,000 नहीं टूटता है तो फिलहाल 15,700 से 16,000, और 16,500 ट्रेड करता है, तो आगे आने वाले दिन में हम इसको एनालिसिस करते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।